जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वाली राधा रानी की जय हो। ये भक्तजनों, पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे 12,000 करोड़ एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वही जो मनुष्य कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर 6 दिन तक यानी कि श्री कृष्ण की छठी पूजन तक श्री हरि कीर्तन, पूजन और कथा का श्रवण करता है, उसके 100 जन्मों के पाप कट जाते हैं और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने कहा है कि त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग में जो फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से प्राप्त होता है, वही फल मात्र इस कलयुग में एक दिन के भजन कीर्तन, श्री हरि नाम का जप और कथा का श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। आप इन कथाओं को प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनते हुए जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय हो जरूर लिखिए। कहते हैं राधा रानी का नाम लेने से ही भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आइए सबसे पहले राधा रानी की मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा का रसपान करते हैं। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत प्रसन्न थे, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे, 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें लगता था कि अगर उनकी पुत्री होती तो वे उनके मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। अब कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन के लिए जाया करते। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत जी ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाना का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा रानी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? सेठ जी को बात बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। उठते बैठते, सोते जागते श्री राधा जी को ही अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे, उन्हें अपनी पुत्री की तरह प्यार करने लगे। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी दुकान जाते तो राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते। शाम को लौटते तो राधा को प्रणाम करके उससे बातें करते, भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। हर समय श्री राधा जी के राधा कीर्तन किया करते, हर समय प्रसन्नचित्त रहते। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे घर में हैं, पूरी सुख सुविधा है, संपत्ति है, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में कोई बाधा नहीं आती और मैं बड़ा बड़भागी पिता हूँ कि मेरी बेटी श्री राधा जी हैं। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से आकर मनिहारी से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गई
मनिहारी ने जब राधा जी का रूप देखा तो वह देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मनिहारी ने समझा कि घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारी ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। चूड़ियां पहनाकर मनिहारी हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ बोले, घर पर चूड़ियां पहना गई क्या? यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार की तरह उतने ही पैसे दिए जितने देते थे। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 नहीं 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई नहीं है। मनिहारी बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन चूड़ियां तो मैंने 4 को पहनाई हैं। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता कर आऊंगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारी बोली, ठीक है, आप घर में पता कर लीजिए। यह कहकर मनिहारिन चली गई। हमको सेठ जी घर पर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारी के बारे में पूछा तो बहुओं ने कहा, हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ चौथा कोई नहीं है हमारे घर में चूड़ियां पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सोने गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो स्वप्न में राधा रानी प्रकट हो गई। राधा जी उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, लेकिन पिताजी आपने मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु मुझे याद नहीं रखा। आपने मुझे बुला दिया, इसलिए मैं दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में रोने लगे और क्षमा मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठे और उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी, आप इतनी रात को क्यों आए? यह देखकर वह चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले कि तुम्हारा जैसा बड़भागी कोई नहीं, तुम बड़ी बड़भागिन हो। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? मैंने राधा रानी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने कभी उन्हें अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनाई हुई चूड़ियों का मोल चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, जो लेना है ले लो। जब मनिहारिन ने सुना स्वयं राधा जी चूड़ियां पहनने आई थी तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैंने राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे राधा जी के मंदिर को चले गए। उस दिन के बाद से सेठ जी कभी वापस घर न लौटे और संन्यास ले लिया। बाकी बचा जीवन राधा रानी की भक्ति में प्रेम से निकाल दिया। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय हो, मेरे बाके बिहारी लाल की जय हो। तो ये भक्तजनों, अब आइए कृष्ण जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी।
एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान करके राजा के पुत्र न होने का कारण जान लिया और बोले, महाराज, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को नहीं देखा। कामधेनु ने आपको श्राप दे दिया कि उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र नहीं होगा। महाराजा दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गाय कामधेनु की संतान है। गौ सेवा तो सबसे बड़ा पुण्य है। मैं गाय की सेवा करूंगा। वशिष्ठ जी ने बताया, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वह कामधेनु की पुत्री है। आप उसी की सेवा करें। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। नंदिनी जब खड़ी होती तो खड़े रहते, चलती तो पीछे पीछे चलते, उसके बैठने पर ही बैठते, उसके जल पी लेने पर ही जल पीते, उसके शरीर पर एक मक्खी तक नहीं बैठने देते। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो पीछे पीछे महाराज लौट आते थे। महारानी खुद उस गाय की सायंकाल और प्रातःकाल पूजा करती, रात को दीप जलाती। महाराज गौशाला में गाय के पास भूमि पर ही सोते। इस प्रकार 1 महीने तक महाराजा दिलीप ने बड़े परिश्रम से नंदिनी की सेवा की। जिस दिन महाराज को गौ सेवा करते 1 महीना पूरा हुआ, उस दिन वन में महाराज कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे। इतने में नंदिनी गाय आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही गाय के डकार की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर पहुंचे तो देखते हैं एक झरने के पास एक बड़ा भारी सिंह उस गाय को दबाए बैठा है। सिंह को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष चढ़ाया, किंतु तब तक तरकश से बाण निकले। दाहिना हाथ तरकश में चिपक गया। आश्चर्य में पड़ गए। महाराज दिलीप से सिंह ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ, मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। अब आप यहाँ से लौट जाइए। जिस काम को करने में अपना बस ना चले उसे छोड़ देने में कोई दोष नहीं। मैं भूखा हूँ, यह गाय मेरे भाग से यहाँ आई है, मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराजा दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, भगवान शंकर के आप सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुषों के साथ बात करने और थोड़ा क्षण बिताने में मित्रता हो जाती है। आपने जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दिया तो मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए, इस गौ को छोड़ दीजिए। इसके बदले में मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। सिंह ने राजा को बहुत समझाया, एक गाय के लिए चक्रवर्ती को अपने प्राण नहीं देने चाहिए। वे अपने गुरु को हजारों गाय दान कर सकता है, जीवन में हजारों गाय का पालन कर सकता है, किंतु महाराजा दिलीप अपनी बात पर अड़े रहे। एक शरणागत गाय महाराजा के देखते देखते मारी जाए, उसे बचाने में प्राण दे देना उसे स्वीकार था। अंत में सिंह ने उसके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराजा का चिपका हाथ तरकश से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकश अलग रख दिए, सिर झुकाकर सिंह के आगे बैठ गए। महाराजा दिलीप समझते थे कि अब सिंह उसके ऊपर कूदे और फाड़कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकार कर कहा, महाराज आप उठिए, यहाँ कोई सिंह नहीं है, यह तो मैंने आपकी परीक्षा के लिए माया दिखाई थी। अब आप पत्ते के दोने में मेरा दूध मत कर पी लीजिए, आपके गुणवान और प्रतापी पुत्र होगा। महाराज उठे, उन्होंने कामधेनु को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोले, माता आपके दूध पर तो पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बचा हुआ दूध गुरुदेव का है।
आश्रम लौटने पर गुरुदेव से आज्ञा लेकर ही मैं दूध ले सकता हूँ। महाराज की गुरु भक्ति और धर्म प्रेम से नंदिनी और प्रसन्न हुई। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पिया और समय आने पर महाराज दिलीप के भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की कृपा से परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सुशील नाम का एक ब्राह्मण था। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था सुव्रत और छोटे का वृत। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न और कई विद्याओं में निपुण थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग में पहुंचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसीलिए माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था, तो एक तो वैश्या के घर चला गया और दूसरा माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुव्रत चाहता था कि वृत भी उसके साथ यहीं रहे, लेकिन वृत ने स्वीकार नहीं किया। वे माधव जी के मंदिर में पहुंचा, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और लगा पछताने। वे मंदिर में रहते हुए भी सुव्रत और वैश्या के ध्यान में डूब गया। वह भगवान की पूजा हो रही थी, तो वृत उसे सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। वैश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया कि वहाँ की पूजा कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते भी न देखा और न सुना। बिल्कुल चित्र के समान निर्जीव सा खड़ा रहा। इधर वैश्यालय में गए हुए सुव्रत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, आज मेरे भाई वृत के हजारों जन्मों का पुण्य उदय हुआ, जो जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव के दर्शन कर रहा है। इस समय वह प्रभु को अर्घ दे रहा होगा, पूजा आरती कर रहा होगा, नाम कीर्तन सुन रहा होगा, अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा सभी सफल हो गए। मुझे बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वैश्या के घर आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पाक के समान हैं, जो आज भगवत दर्शन नहीं कर पाए। आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक क्षण, एक युग के बराबर मालूम होने लगा है। अरे देखो तो, मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदय हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातःकाल दोनों परस्पर मिलने चले। अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्काल मृत्यु हो गई। उसी समय यमदूत और भगवान विष्णु के दूत आए। यमदूतों ने वृत को पकड़ा, जो पूरी रात मंदिर में था, और विष्णु दूतों ने सुव्रत को पकड़ा, जो वैश्या के घर में था। जैसे ही चलने को तैयार हुए, सुव्रत घबराकर बोला, अरे ये कैसा अन्याय कर रहे हो? कल से पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात में वैश्यालय में रहा और मेरा छोटा भाई माधव भगवान के मंदिर में रहा। अतः भगवान के परम धाम जाने का अधिकारी वही है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठाका मारकर हंसने लगे। बोले, हम भूल से भी अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि का मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है, मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम वैश्या के घर में रहकर भी शुभ चिंतन में लगे रहे। तुम भगवत धाम जाने के अधिकारी हो, और तुम्हारा भाई मंदिर में रहकर भी वैश्यालय में लगा रहा, इसलिए वह नरक का गामी है। इसलिए सदा धर्म का चिंतन करो, मन धर्म में लगाओ, वही मनुष्य है। मन वैश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी वैश्यालय में ही होता है, और मन भगवान में हो तो वैश्यालय में हो तब भी भगवान में होता है। सुव्रत ने कहा, जो भी हो,
लेकिन मैं भाई के बिना भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं रखता, आप इसे भी लेकर चलिए। विष्णुदूत बोले, सुव्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो अपने गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित पूर्व बचा हुआ पुण्य इसे दे दो, तो इसे विष्णु लोक जा सकेगा। सुव्रत ने तत्काल वैसा किया और उसके साथ अपने हरिधाम को चला गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा बड़ी अपरंपार है, तो प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री जी की जय हो। हे मेरे प्रभु, आपकी जो ये कथाओं को सुन रहा है, उन पर अपनी कृपा सदा सदैव बनाए रखना। प्रिय भक्तगणों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे रानी जरूर लिखिए।